नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम नए विचारों के साथ आपके सामने फिर आए हैं। दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी भी नहीं है। आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले की बात है। कुछ आयजन, कुछ भगत जन वृंदावन की यात्रा पर गए, तो वहां एक संत से मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आज हमें किसी ऐसे महात्मा के दर्शन करवाइए जो पूर्ण भजनानंदी हो। तो उन महात्माओं ने कहा कि ठीक है, आपको आज किसी भक्त के दर्शन करवाते हैं, किसी ऐसे संत के दर्शन करवाते हैं जो पूर्ण भजनानंदी हो। दोस्तों, बरसाने के पास में एक गांव पड़ता है कदमखंडी नाम का। तो वहां एक संत रहते थे जो आज भी हैं, वहां कुटिया बनाकर रहते थे। तो उस बाबा की लंबी लंबी जटाएं जटाएं ऐसे जो धरती पर पड़ी हों दोस्तों, इतनी लंबी जटाएं बाबा की, और बाबा अपने ही काम में व्यस्त। तो जब वह आयोजन बाबा की कुटिया पर गए, तो बाबा वहां व्यस्त, किसी कार्य में व्यस्त थे, तो वो है वहां इंतजार करते हुए बैठ गए। दोस्तों, क्या हुआ कि सुबह से शाम हो गई लेकिन बाबा अपने काम से नहीं भूले। तो उनमें से एक जन ने बाबा जी से कहा कि बाबा, क्या कर रहे हो? कभी रेडियो को बनाते हो, कभी बिगाड़ते हो। अगर सारा दिन यही कुछ करते हो तो भजन कब करते हो? तो बाबा जी ने एकदम उनकी तरफ देखा। देखते ही वह बोले, इधर आ। गिरेबान से पकड़ा, ऐसे पकड़ के बाबा कहते, इधर आ, तुझे मेरा भजन सुनना है। तो बाबा ने क्या किया कि अपनी जटाएं उठाई और उसके कान पे लगा दी। ले सुन। तो जटाओं से क्या आवाज आ रही है दोस्तों? राधा राधा राधा। दोस्तों, भक्ति ऐसी होनी चाहिए, इतनी परिपूर्ण होनी चाहिए कि किसी भी चीज का संशय मात्र भी ना रहे। तो अपनी प्रत्येक वार्तालाप, प्रत्येक बात में मैं यही कहता हूँ कि भगवान के प्रति आपकी निष्ठा इतनी हो कि उसमें संशय मात्र, किंचित मात्र का भी कोई संशय नहीं होना चाहिए। उसे ही पूर्ण भक्ति कहा गया है। तो जब उनको बाबा के ऊपर ऐसा वचन, उन्होंने ऐसे वचन कहे बाबा पर, तो बाबा ने जब उनको वह जटाएं उनके कान पर लगाकर भजन सुनाया, राधा राधा, तो वह जो जन थे वह एकदम से सुन्न हो गए। अब दूसरे को बुलाया, इधर आ, तुझे भी भजन सुनना है। उसके भी कान पर वही जटाएं लगा दी। तो बाबा के इस प्रकार करने से दोस्तों क्या सिद्ध होता है कि हमें किसी भी महापुरुष, किसी भी संत के ऊपर